चीनी नौसेना में तीसरे विमान वाहक पोत की एंट्री, समुद्र में भारत की टेंशन बढ़ाएगा टाइप 3 फुजियान। जाने क्या है इसकी ताकत। तो वहीं दूसरी तरफ रूस की बड़ी कामयाबी, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल ने भेदा अपना टारगेट, बढ़ेगी यूक्रेन अमेरिका की टेंशन। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस से करीब 22 अरब डॉलर में 114 राफेल खरीद सकता है भारत। अमेरिकी F-35 स्टील फाइटर से भी क्यों महंगा है ये सौदा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत फ्रांस के साथ 114 राफेल फाइटर जेट के लिए अभूतपूर्व डील कर सकता है। इसका मकसद भारतीय वायुसेना के घटते लड़ाकू स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राफेल लड़ाकू विमान बनाने वाली फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने इस डील की अनुमानित लागत लगभग 22 अरब डॉलर की है। इस डील के मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा, जिसमें 60% से भी ज्यादा स्वदेशी उत्पादन शामिल है। अगर इस डील को रक्षा मंत्रालय से आखिरी मोहर लगती है तो ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस डील होगी। लेकिन इसके साथ ही राफेल फाइटर जेट दुनिया का सबसे महंगा लड़ाकू विमान बन जाएगा। भारतीय वायुसेना ने राफेल खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेज दिया है। अगर सौदा तय होता है तो प्रति यूनिट राफेल फाइटर जेट की अनुमानित कीमत करीब 193 मिलियन डॉलर होगी। इस सौदे में सिर्फ विमानों की कीमत ही शामिल नहीं है, बल्कि प्रोडक्शन प्लांट बनाना, राफेल में लगने वाली मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर, ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और लंबे समय के लिए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट को भी शामिल किया गया है। ऐसे में अगर यह सौदा अंतिम रूप लेता है तो यह न सिर्फ भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा, बल्कि राफेल को अपने क्लास का सबसे महंगा मल्टी रोल फाइटर भी बना देगा। राफेल फाइटर जेट की कीमत को लेकर भारत ने गंभीर सवाल उठाने लगे हैं। भारत ने जब पहली बार राफेल फाइटर जेट खरीदा तो उस वक्त भी इसकी कीमत को लेकर कई महीना तक बवाल होता रहा था। राफेल फाइटर जेट की जब इस कैटेगरी में आने वाली दुनिया के बाकी एडवांस लड़ाकू विमानों से तुलना की जाती है तो राफेल काफी ज्यादा महंगा साबित होता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी F-35A लाइटनिंग सेकेंड 5वीं पीढ़ी की स्टील क्षमता वाला फाइटर जेट है, जिसकी प्रति यूनिट कीमत करीब 110 मिलियन डॉलर है। राफेल की कीमत को लेकर बहस होना स्वाभाविक है, क्योंकि 114 राफेल की अनुमानित कीमत करीब 22 अरब डॉलर होने वाली है। फिर भी डिफेंस एक्सपर्ट इस डील को जल्द फाइनल करने की मांग कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह भारतीय वायुसेना के बेड़े में लगातार कम होते लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा समय में सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। इससे न सिर्फ वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता प्रभावित होती रही है, बल्कि चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू टू फ्रंट युद्ध के दौरान हम मुश्किल में फंस सकते हैं। ऐसे में राफेल डील का समर्थन करने वाले एक्सपर्ट का मानना है कि यह सिर्फ लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा नहीं है, बल्कि भारत के दीर्घकालीन रणनीतिक स्वायत्तता और घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने की दिशा में किया गया भारी भरकम निवेश है। और ऐसा करना काफी जरूरी भी है। इससे भारत में एडवांस फाइटर जेट बनाने की काबिलियत आएगी और इससे हमें स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान MK को बनाने में भी मदद मिल सकती। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने सैन्य क्षेत्र में एक और अहम कामयाबी हासिल की है। रूस ने बेरेंटस सागर में जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस आर्मी ने रविवार को बताया कि टेस्ट के दौरान जिरकॉन को सफलता के साथ टारगेट पर दागा गया। रूस के बेलारूस के साथ संयुक्त सैन्य ड्रिल के तहत सुखोई Su-34 सुपरसोनिक लड़ाकू बम वर्षकों से भी हमले का अभ्यास किया है। रूस का यह परीक्षण यूक्रेन और अमेरिका की टेंशन को बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने उत्तरी बेरे में एडमिरल क्लोवको फ्रिगेट की ओर से बेरेंटस सागर के टारगेट पर जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का फोटो जारी किया। इसमें एक मिसाइल को फ्रिगेट से लंबवत प्रक्षेपित होते और फिर क्षितिज की ओर एक कोण पर शक्ति छोड़ते हुए दिखाया गया है। इस दौरान लक्ष्य को सीधे प्रहार से नष्ट कर दिया गया। रूस में 3M22 जिरकॉन और नाटो देश में SSN-33 के नाम से जानी जाने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक की है। इसके वारहेड का भार करीब 300 से 400 किलोग्राम है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2019 में कहा था कि जिरकॉन की रफ्तार ध्वनि की गति 9 गुना तेज है। यह समुद्र और जमीन पर 1000 किलोमीटर 600 मील से अधिक की दूरी पर लक्ष्यों को भेज सकती है। रूस की ओर से कहा गया है कि उत्तरी बेरे के विस्तृत विमानन कोर की लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी विमान इस अभ्यास में शामिल हुए। इस दौरान Su-34 जेट के चालक दल
दल ने जमीनी लक्ष्यों पर बमबारी का अभ्यास किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस और बेलारूस के बीच अभ्यास 12 सितंबर को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य रूस या बेलारूस पर हमले की स्थिति में सैन्य कमान और समन्वय को बेहतर बनाना है। आपको बता दें कि रूस ने ओनिक्स क्रूज मिसाइल का अपग्रेड वर्जन का भी परीक्षण किया। रूस के प्रशांत बेरे ने कुरिल द्वीप में 350 किमी टारगेट का वेस्टियन प्रणाली से मिसाइल दागी। ओनिक्स का वह मूल मिसाइल है जिस पर भारत की ब्रह्मोस आधारित है। ओनिक्स को जमीन, जहाज, पनडुब्बी या विमान से दागा जा सकता है। रूस की इस मिसाइल ओनिक्स का भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से सीधा कनेक्शन है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ओनिक्स का एक व्युत्पन्न है। खास तौर से नई ब्रह्मोस विस्तारित रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल अपनी पिछली 290 किलोमीटर की रेंज से बढ़कर 450 किलोमीटर तक पहुंची है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीनी नौसेना अपने तीसरे विमान वाहक पोत फुजियान को कमीशन करने के लिए तैयार है। चीनी सोशल मीडिया के अनुसार यह पोत अपनी शिपयार्ड से अज्ञात स्थान की ओर रवाना हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई तस्वीरों और वीडियो में फुजियान की संघाई के जियांगन शिपयार्ड के चांग सिकिन द्वीप गोदीस के धीरे धीरे रवाना होने के पहले अपने इंजन को चालू करते हुए घना धुआं छोड़ते हुए दिखाया गया है। इससे पहले इस पोत का 3 महीने तक मेंटेनेंस किया गया था। चीनी सरकारी मीडिया ने पहले ही बताया कि फुजियान को इस साल के अंत तक सेवा में शामिल किया जा सकता है। चीन के तीसरे विमान वाहक पोत फुजियान को टाइप 3 के नाम से भी जाना जाता है। यह चीन का सबसे उन्नत विमान वाहक पोत और पहला सुपर कैरियर भी है। चीनी सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि फुजियान की यह मात्रा पिछले समुद्री परीक्षणों से अलग हो सकती है। इससे यह अटकलें लगाई जा रही है कि यह विमान वाहक पोत उम्मीद से पहले ही चीनी नौसेना में शामिल हो सकता है। चीनी सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने पिछले महीने एक फुटेज प्रसारित किया था जिसने संकेत दिया था कि फुजियान 18 सितंबर 2025 को चीनी नौसेना में शामिल किया जा सकता है। यह तारीख चीन का शाही जापान के आक्रमण की शुरुआत की 94वीं वर्षगांठ है। चीनी सोशल मीडिया में एक और तारीख 1 अक्टूबर की भी चर्चा की जा रही है। इस दिन चीन का राष्ट्रीय दिवस होता है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार फुजियान विमान वाहक पोत के पतवार और डेक को पूरी तरह से साफ दिखाया गया है। इससे पहले की यात्राओं में फुजियान के डेक पर लड़ाकू विमानों के मॉडल या मॉक अप रखे हुए थे। ऑनलाइन साझा की गई हवाई हमले से पता चलता है कि चीन का पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्स विमान वाहक पोत फुजियान संघाई से दक्षिण की ओर जा रहा है। मंगलवार से चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लगातार 3 दिनों तक सोशल मीडिया पर विमान वाहक पोत थीम वाली बीजिंग मेट्रो ट्रेन पर प्रचार कर रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि फुजियान जल्द ही सेवा में आ सकता है। आपको बता दें कि फुजियान विमान वाहक पोत के मई 2024 से अब तक 8 समुद्री परीक्षण किए जा चुके हैं। इनमें इसके प्रणोदन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डेक ऑपरेशन और विमान वाहक पोतों से उड़ान भरने वाले विमानों के उड़ान भरने और उतरने का परीक्षण किया गया। चीन ने 3 सितंबर को परेड के दौरान विमान वाहक पोतों से उड़ान भरने वाले 3 विमानों J-35A, J-15T, J-15DT और KJ-600 का प्रदर्शन किया गया था। ऐसे में उम्मीद है कि फुजियान पर इन्हीं तीनों विमानों को तैनात किया जाएगा। इसमें J-35 स्थित लड़ाकू विमान, J-15T भारी वाहक विमान, J-15DT इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान और KJ-600 पूर्व चेतावनी विमान है। इस जहाज ने केवल 13 महीने में 117 दिनों के 8 परीक्षण पूरे कर लिए हैं। चीन की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के फोर्ड क्लास के विमान वाहक पोत को निर्माण से लेकर सर्विस में शामिल करने में 16 साल लगे थे, जबकि चीन ने फुजियान को मात्र 6 साल में पूरा कर लिया। फुजियान को समुद्र में चलता फिरता एयरबेस कहा जा रहा है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर भारी हथियारों से लेस लड़ाकू विमानों को भी उड़ाने में सक्षम है। ऐसे में फुजियान से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट दूर तक गश्त लगा सकते हैं। यह हिंद महासागर में तैनाती के दौरान आसानी से अफ्रीका महाद्वीप से लेकर मलेशिया, इंडोनेशिया तक समुद्र में अपनी धौंस दिखा सकता है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।